फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करने आई हूँ, यानी कि जिसकी रिपोर्टिंग और उसकी केयर टिप्स के बारे में आपसे बात करूँगी, वो कोई फ्लावरिंग प्लांट या कोई वेजिटेबल का प्लांट नहीं है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं हमेशा फ्लावरिंग प्लांट की रिपोर्टिंग और उसकी केयर टिप्स या फिर सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग और केयर टिप्स आपसे शेयर करती हूँ, बट अब की मैं जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ वो है एक फ्रूटिंग प्लांट। और फर्स्ट टाइम मैं अपने गार्डन में फ्रूटिंग प्लांट को रिपोर्ट करके अपने गार्डन में शामिल करने वाली हूँ फ्रेंड्स। प्लांट तो मेरे गार्डन में बहुत पहले से ही आ गया था, बट अभी तक मैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई थी। मैं फ्लावर्स में ही उलझ के रह गई थी, बट अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं उसकी रिपोर्टिंग करूं और आपसे उसकी जो भी जानकारी है आपसे शेयर करूं, जितने की भी मुझे नॉलेज में आई है मेरी बात। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि मैं किस प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीतिज वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी वो है ये मौसमी का प्लांट, जो कि मैं नर्सरी से लाई थी परचेज करके। फ्रेंड्स, इसे काफ़ी दिन हो गया है, अब इसकी रिपोर्टिंग का समय आ गया है क्योंकि फरवरी भी जाने वाली है और इसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग का समय हो रहा है। फ्रेंड्स, ये फ्रूट तो मुझे वहीं से मिला था फ्रेंड्स, लगा हुआ था नर्सरी से जब मैं लाई थी। इसका साइज बढ़ा हुआ है पर प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, आज मुझे इस प्लांट में दो फ्लावर छोटे छोटे दिखे हैं। इसका मतलब कि प्लांट्स अब मुझसे पॉट की मांग कर रहा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसे अच्छे से प्लांटर में जो इसके लिए उपयुक्त हो उसमें इसे शिफ्ट करूं और इसको आगे ग्रो होने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए मैं इसके किस प्रकार से इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ और इसकी जो भी केयर टिप्स मुझे पता चली है फ्रेंड्स, जो भी मुझे नॉलेज हुई वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके पॉट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका पॉट जो हम पॉट का सिलेक्शन करें तो अगर मिट्टी का पॉट हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, वरना ग्रो बैग और प्लास्टिक में भी लगा, प्लास्टिक का तो अवॉइड ही करना चाहिए, या फिर हम ग्रो बैग में इसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पॉट का सिलेक्शन इसके रूट बॉल के हिसाब से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा रूट बॉल ठीक ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं है ना बड़ा है, मतलब बड़ा ही है। तो इसके लिए मैं 10 इंच का पॉट है, ये मिट्टी का पॉट है, मैं इसको अभी फ़िलहाल इसी में यूज कर रही हूँ, शिफ्ट करूँगी। और 8 इंच, अगर थोड़ा सा रूट बॉल छोटा हो तो हम 8 इंच का भी यूज कर सकते हैं, या फिर बड़ा है तो 12 इंच तक हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आपका प्लांट फुल अच्छा खासा है तो आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं इसे। तो फ्रेंड, इसके पॉट में अच्छी ड्रेनेज होनी चाहिए। देखिए मैं बड़ा सा छेद है इसमें और इसमें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके लिए सॉइल मिक्स का। तो इसके सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल, बालू और वर्मी कंपोस्ट 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये 30% होने चाहिए, बट मैंने जो गार्डन सॉइल ली है इसमें सब कुछ मिला हुआ है, तो इसमें फिर भी मैं ऊपर से इसके बालू की मात्रा थोड़ी कम है, वर्मी कंपोस्ट थोड़ी कम है, और 10% में नीम खली और भी बोन मील आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोन मील यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ी राख मिला ली है और सरसों की खली, और ये है वो नीम की खली, और ये मैंने फंगिसाइड यूज कर लिया है। फ्रेंड, सॉइल मिक्स मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें नीचे मैंने ये टुकड़े भी रख दिए हैं दिए के, थोड़ी सी मैं घास फूस डाल देती हूँ फ्रेंड्स। सूखा हुआ है, एकदम ड्राई है, और इसमें मैं मिट्टी डालूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसे रूट बॉल को निकाल लेती हूँ पैकेट से और थोड़ी सी इसकी मिट्टी हाथ से हटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मिट्टी एकदम पैक्ड हो गई है। मिट्टी तो अच्छी है क्योंकि इसमें राइस हस्क भी मिला हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। मेरे पास राइस हस्क नहीं था तो मैंने बालू का ज़्यादा यूज किया है फ्रेंड्स। और इसको मिट्टी को मैं ढीली करती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ढीली करने से जड़ों को थोड़ी नई मिट्टी के संपर्क में आने का
मौका मिलेगा और वो ईज़िली ग्रो कर पाएंगे। तो मैं फ्रेंड्स मिट्टी हटा रही होती हूँ, तो उसमें मुझे ये देखिए वाइट सा कुछ ये प्लास्टिक से ये मैंने निकालने की कोशिश की, तो फ्रेंड्स ये मेरे रूट्स के चारों तरफ लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा पहली बार देखा था कि कोई प्लास्टिक रूट्स के चारों तरफ लपेटे हो, तो मैंने ज़्यादा इसे छेड़ना उचित नहीं समझा। 2-3 फंदे तो मैंने निकाल दिए, फिर मैंने इसे कैंची से कट कर दिया फ्रेंड्स, काट के इसको हटा दिया। तो फ्रेंड्स इसको सेंटर में रख के मैं इस पर सॉइल डालने वाली हूँ। और फ्रेंड्स इसका मुझे फ्रूट भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट बहुत वेटेड हो गया है और प्लांट को साधने में प्रॉब्लम होती, और जो फ्रूट है वो एनर्जी भी सारी लेता, और फ्रूट पुराना भी है, तो इसलिए फ्रूट को मैंने हटा दिया है कट करके। ये रहा इसका फ्रूट। और उसके बाद मैं इसको सेंटर में करके अच्छे से मिट्टी डाल देती हूँ। थोड़ी मिट्टी कम पड़ जाती है तो फिर मेरे पास मिक्स सॉइल रखी हुई थी, उसमें मैंने फंगीसाइड और डीएपी के दाने और थोड़ी सी खाद और मिला के मैं उसको फ्रेंड्स फिर उस पॉट में भर देती हूँ, जिससे कि हमारा जो मिट्टी हमारे प्लांट की है खूब अच्छी हो सके और हमारे प्लांट को भरपूर एनर्जी मिलने वाली मिट्टी बन जाए फ्रेंड्स मिट्टी डालने के बाद हमें पॉट में अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिट्टी को दबा दबा के भरना चाहिए, जिससे कि मिट्टी एकदम अच्छे से सेट हो जाए और हमारे पानी डालने के बाद हमारे प्लांट में उसका वो हिले डुले नहीं और प्लांट हमारा बिल्कुल बीचों बीच में सधा रहे। फ्रेंड्स इसे अब मैं एप्सम सॉल्ट मिक्स पानी दूंगी और इसको अच्छी तरह से इसके पॉट को भर दूंगी। फ्रेंड्स वैसे इस प्लांट को जनवरी फरवरी में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग का समय होता है और फ्लावरिंग के समय इसे कम से कम पानी देना चाहिए फ्रेंड्स। और जब इसमें फ्रूट्स मटर के दाने के बराबर हो जाएं तब इसकी पानी की मात्रा को हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, मतलब तब इसे हमें पर्याप्त पानी देना चाहिए, इसमें पानी की कमी ना होने पाए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके लिए फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स इसमें 15-20 दिनों में चेंज कर करके इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जैसे कभी हमने वर्मी कंपोस्ट दिया तो 15 दिन बाद हम कोई दूसरा फर्टिलाइज़र दें, उसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना केक का लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में वो हम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स कहते हैं कि इसमें स्टोन डस्ट बहुत अच्छा काम करती है, वो एक फर्टिलाइज़र होती है जो इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैंने कभी स्टोन डस्ट का यूज नहीं किया है फ्रेंड्स, अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप ज़रूर करिए। और बोन मील भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसमें फंगिसाइड या फिर नीम ऑयल का आप समय समय पर छिड़काव करते रहें, जिससे इसके फ्रूट्स या फ्लावर में कोई फंगस ना लगने पाए, कोई कीड़े मकोड़े का अटैक ना होने पाए फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये पहली बार कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाया है, अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा तो मैं आगे भी फ्रूटिंग प्लांट और भी ऐड करूँगी अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स ये सारी मैंने जानकारी इकट्ठा की है अब इस प्लांट के बारे में। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिए। और जो भी आपको मेरी वीडियो में कमी लगी हो या कोई अच्छी बात लगी हो तो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर हमें बताएं। और मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।